श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आज आपको एक सत्य कथा सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध के समय की बात है। उस टाइम में गौतम बुद्ध की एक परम शिष्या बहुत धनाढ्य थी। उसने उस समय में 9 लाख सोने की स्वर्ण मुद्राएं गौतम बुद्ध को दान में दी थी। तो उस समय की ये सत्य घटना है। एक बार विशाखा करके एक लड़की थी, उसका चक्रवर्ती परिवार में विवाह हुआ था। वो अपने ससुर जी को भोजन करवा रही थी। दिन का समय था और उनके ससुर जी 56 तरह के भोग खा रहे थे और वो बराबर उनको खाना खिला रही थी। इतने में एक भिक्षुक आया और टेर लगा रहा था कुछ मांगने के हिसाब से। तो उनके ससुर जी कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद उस भिक्षुक ने दोबारा फिर से आवाज़ लगाई कुछ पाने के लिए, क्योंकि उसको भोजन की आवश्यकता थी। उस टाइम में भी उनके ससुर जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार जब उस भिक्षुक ने आवाज़ लगाई तो विशाखा नाम की जो बहू थी उसने कहा, हे भिक्षुक, अभी तुम आगे जाओ, हमारे ससुर जी कुछ नहीं देंगे क्योंकि ये बासी खाना खा रहे हैं। इतना बोलने पर उनके ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और अपनी बहू को बोला कि तुम ये क्या बात करती हो? मैं 56 भोग खा रहा हूँ और ताज़ा खाना खा रहा हूँ और तुम ही मुझे खाना खिला रही हो, और उस भिक्षुक के सामने तुम मेरे को नीचा दिखा रही हो कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ। मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बहू को बोल दिया कि तुम मेरे महल से जा सकती हो। बहू बहुत विद्वान थी और विद्वता थी उसमें। उसने बोला, ससुर जी, आप अपने बेटे के साथ मुझे जो शादी करके लाए थे तो समाज के लोगों के सामने लेके आए थे। तो अभी भी मैं समाज के सामने ही घर से महल से बाहर जाऊंगी। पहले आप समाज से पूछ लीजिए कि भी इसमें मेरी गलती क्या है। राजा तो चक्रवर्ती था ही, तो उन्होंने सोचा कि इसमें क्या तकलीफ़ है, सारा जो समाज है वो तो मेरे ही तरफ लेगा, तो इसलिए इसमें मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो इसलिए समाज को इकट्ठा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपने महामंत्री को कहा कि दरबार बिठाओ और सभी समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाओ, आज एक घरेलू फैसला होना है। तुरंत आज्ञा का पालन हुआ, दरबार लगाया गया और वरिष्ठ नागरिकों को भी बुलाया गया। और राजा ने कहा, बोला, देखिए, आज मेरी बहू ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। एक भिक्षुक आया था और वो कुछ मांग रहा था, मैं खाना खा रहा था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं ताज़ा खाना 56 तरह का भोग खा रहा था, क्योंकि मैं राजा चक्रवर्ती हूँ और मेरी बहू विशाखा ही मुझे खाना खिला गई थी। इसने उस भिक्षुक के सामने कहा कि मेरा ससुर बासी भोजन कर रहा है, इसलिए तुम अभी चले जाओ। अब इतनी बड़े चक्रवर्ती राजा की बहू इस तरह से मेरा अपमान करेगी, तो मैंने इसको बोला कि तुम राज दरबार छोड़ के अपने घर चली जाओ। इसकी रिक्वेस्ट पे मैंने समाज को बुलाया, क्योंकि इसने कहा कि मैं समाज के सामने ही आई थी और समाज के सामने ही घर से बाहर जाऊंगी। अब आप लोग बताइए कि इसमें मैंने क्या गलत किया। तो उन्होंने बोला, ठीक है, हमको ये बहू से भी पूछने दो कि उन्होंने ऐसा अपमान क्यों किया। पूछा गया बहू से, विशाखा से, कि भाई आप ये बताइए, जब आपके सामने सत्य घटना थी, आपके ससुर जी भोजन कर रहे थे, ताज़ा भोजन कर रहे थे, 56 पकवान खा रहे थे, तो आपने क्यों बोला कि भी ये बासी खाना खा रहे हैं? तो बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से ये राजा चक्रवर्ती बन गए। और अभी भिक्षुक जो आया उसको भोजन नहीं दिया, तो मतलब जो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तो इन्होंने अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन, 56 तरह के पकवान खा लिए, लेकिन अगले जन्म में इनकी क्या व्यवस्था होगी? उस टाइम में ये भी दुखी होंगे। तो इसलिए मैंने ये कहा था,
कर्मों के हिसाब से ये चक्रवर्ती राजा हैं, और वो भिक्षुक भी कुछ गलत नहीं कर रहा था। उसका काम ही है कि 2 टाइम खाना मांग के खाना और बाकी समय में ध्यान ज्ञान करना। यदि वो दूसरे कामों में लग जाएगा तो ध्यान ज्ञान कर नहीं पाएगा। उसको कुछ जोड़ना नहीं है, उसको कोठी महल कुछ बनाना नहीं है, उसको तो सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए भीख मांगना, खाना और अपने ध्यान ज्ञान करना, इतना ही उसका काम था। वो कोई गलत नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको ये कहा। तो राजा भी खुश हो गया। वो बोला आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, और आज के बाद मैं ध्यान रखूँगा कि पिछला जन्म के कर्म मेरे अच्छे थे, तो मैं इस बार चक्रवर्ती राजा बन गया, और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करूँगा तो और आगे मैं और ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ। इसी तरह से कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बच्चा कोई झोपड़ी में रहने लगता है, कोई गरीबी में रहने लगता है, और एक बच्चा उसी में से कोई राजा महाराजा बन जाता है और वो राज करने लगता है। तो दोनों जब बच्चे हुए थे पैदा, तो होने में क्या अंतर था? एक ही समय में पैदा हुए, 2 अलग अलग माँ के बच्चे पैदा हुए, एक राजा बन गया और एक गरीबी में रह गया या दुखी हो गया, तो जरूर उनके पिछले जन्मों के कर्म होंगे जिसकी वजह से एक दुखी हो गया और एक सुखी हो गया। तो कर्मों के फल जन्म दर जन्म मिलते रहते हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। किसी भी आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि इस जन्म में मैं कुछ भी कर लूँगा तो मेरे कोई अगले जन्मों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जो भी हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में जो भी व्यक्तियों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों है? ये पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई चोर है, कोई डाकू है, ये सब पिछले जन्मों के कर्म हैं, और वो कर्मों को भुगतने के लिए वो वापस आया हुआ है। जब तक ये कर्मों के हिसाब किताब चलते रहेंगे, जब तक मनुष्य का जन्म और मरण होता रहेगा। जिस दिन ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा ध्यान ज्ञान करके, तो कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा और उसका धरती पर आवागमन भी खत्म हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।